हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं रुद्र एजुकेशन जोन अपने मित्र गौरव के साथ। दोस्तों, आज हम BLIS के बच्चों को कुछ बताने के लिए आए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो हमारे YouTube चैनल पर और टेलीग्राम चैनल पर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर ये कार्यक्रम कोड में क्या लिखना है, अधिन्यास क्रमांक में क्या लिखना है। देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो ये BLIS का जो ये कार्यक्रम कोड है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से आप अगर BLIS का कोर्स कर रहे हैं तो जो आपको ये असाइनमेंट लिखने के लिए कॉपी मिली हुई है, तो इसमें आपको कुछ चीज़ें फिल करनी है, ठीक है। अब मैं आगे आप लोगों को मैं यहाँ पर आपको मैं कॉपी दिखा देता हूँ और उसमें मैं दिखा करके आपको प्रयास करूँगा कि इसमें सारी चीज़ें मैं आपको फिल करने का सही तरीका बता दूँ और आप इसको आसानी से फिल करके अपने असाइनमेंट जमा कर पाएँ। तो देखिए, यहाँ कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि जमा करने की तिथि क्या लिखें, क्या जिस डेट को हम असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वो डेट डालें या असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट जो है उसको लिखें। तो देखिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जिस डेट को आप असाइनमेंट जमा कर रहे हैं वो ये ज़रूरी नहीं है कि असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट हो। और मैं ये चाहूँगा भी नहीं कि मेरे BLIS के बच्चे बिल्कुल लास्ट डेट पर असाइनमेंट लेके पहुँचे। थोड़ा पहले जमा कर दीजिए, आप लोग काफ़ी समझदार हैं, ठीक है। तो ये जो असाइनमेंट जमा करने की डेट है, ये वो डेट लिखनी है जिस डेट पे आप असाइनमेंट ले करके और अपने स्टडी सेंटर पर पहुंच रहे हैं, ठीक है। पहले ही मत डेट लिख दीजिएगा, पता चले कि आपने डाल दिया है 15 दिसंबर 2022 और 15 दिसंबर 2022 आपने डाल दिया, लेकिन आप 15 दिसंबर 2022 को पहुँचे ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। मान लीजिए आपने 15/12/2022 डाल दिया और 15 तारीख को आप नहीं पहुँचे, तो फिर आपको उसमें वाइटनर लगाओ या फिर उसको कुछ हमारे महान बच्चे हैं उसको ब्लेड से साफ़ करेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि आप सब काम पूरा कर लें। जब आपको ये लगे कि आपका जो पांचों असाइनमेंट है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का वो कंप्लीट हो गया है, तो आप उस दिन जाएं और उस दिन यहाँ पर डेट डालें, ठीक है। वो असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लास्ट डेट पे बिल्कुल मत जाइए और पहले प्रयास करिए कि आपका काम पहले कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ आप जिस डेट को अपना असाइनमेंट लेकर के जा रहे हैं सेंटर पर, वो उस दिन की डेट होनी चाहिए, ठीक है। और कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ये रसीद नंबर में क्या लिखना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो है रिसिप्ट नंबर है, ठीक है। रिसिप्ट नंबर में आपको जब आप अपने स्टडी सेंटर पर जाएंगे, ठीक है, जब आप स्टडी सेंटर पर अपने जाएंगे ना, तो वहाँ पर आपको एक रसीद जो जिसको हम लोग रिसीविंग बोलते हैं, जब आप असाइनमेंट जमा करेंगे तो आपको एक रिसीविंग दी जाती है, ठीक है। तो उस रिसीविंग पे नंबर लिखा होगा, ठीक है। उस रिसीविंग पे क्या लिखा होगा, नंबर लिखा होगा और वही नंबर यहाँ पे फिल करना है, ठीक है, वही नंबर, ठीक है। और बहुत से सेंटर पे अच्छे लोग होते हैं जो जमा करने वाले होते हैं हमारे, वहाँ पर असाइनमेंट जो जमा करते हैं, जो लोग वहाँ पर कार्यरत हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि आपका पांचों कॉपी ले लेंगे और ख़ुद वो रसीद नंबर पांचों कॉपियों में लिख देते हैं, ठीक है। वो रसीद नंबर कुछ भी हो सकता है, तो वो रसीद नंबर यहाँ पर वो लोग लिख देते हैं, ठीक है। और अगर वो लोग ना लिखें, रसीद काट कर आपको दे दें और कह दें कि आप ये रसीद नंबर पांचों कॉपियों में लिख दीजिए, तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल आसानी से लिख देना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप फिर से रसीद लीजिए और लिख दीजिए। ये ना सोचिए कि हाँ आप उनके भरोसे मत छोड़ दीजिए कि मैंने जमा कर दिया तो वो रसीद नंबर देख करके लिख दिए होंगे, ऐसा नहीं। अपना काम स्वयं करना सीखिए, यही मैं आप लोगों को राय दूंगा, ठीक है।
तो देखिए बच्चों, यहाँ जमा करने की तिथि हो गई, ठीक है, ये जमा करने की तिथि हो गई। उसके बाद ये रसीद नंबर हो गया, ठीक है। अध्ययन केंद्र, ठीक है, अध्ययन केंद्र का कोड भी होगा। जैसे आपके यहाँ पर जो राजर्षि टंडन ये यमुना परिसर है, वहाँ जहाँ हम लोग जहाँ मैंने एडमिशन लिया था, जहाँ से मैंने किया है, वहाँ का कोड था S005, ठीक है, S005 वहाँ का कोड था। और अध्ययन केंद्र का नाम भी आप आगे लिख देंगे जहाँ से आप ये कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक दिया गया है कार्यक्रम कोड, ठीक है। बच्चे बहुत परेशान हैं कि सर ये कार्यक्रम कोड में क्या लिखें। तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो कार्यक्रम कोड है, इसमें आपको डालना है 202, ठीक है। अभी मैं आपको जो ब्रोशर है उसका एक मैंने फ़ोटो क्लिक की थी, वो मैं अभी दिखा दूंगा कि कार्यक्रम कोड आपको क्या डालना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप BLIS भी लिख सकते हैं, BLIS 202, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको 202 लिखना है, कार्यक्रम कोड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूँ, गलती मत कीजिएगा, ठीक है। या तो आप यहाँ लास्ट में लिख दीजिए 202, या यहाँ पे आप BLIS 202 कर दीजिए, ठीक है। या तो आप केवल 202 कर दीजिए, ठीक है। ये आपका कार्यक्रम कोड है, ठीक है। अध्ययन केंद्र का कोड होता है, मैंने अभी बताया, आपका जो यमुना परिसर है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय मेन कैंपस जो फाफा मऊ में है, उसका जो कोड है वो है S005, जहाँ से मैंने ये कोर्स किया था, ठीक है। और बाकी आप जो स्टडी सेंटर पे हो, वहाँ का कोर्स कोड, आपका जो अध्ययन केंद्र है वो लिख देना है, अध्ययन केंद्र का कोड, और उसके बाद आपका अध्ययन केंद्र का नाम लिख देना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए आप लोग ध्यान से, यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो प्रश्न पत्र कोड है, ठीक है। ये जो है प्रश्न पत्र कोड, पेपर कोड जो आपको असाइनमेंट का पेपर मिला होगा मेरे बच्चों, उसमें ध्यान से देखो, वहाँ पर लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वहाँ पर लिखा होगा BLIS 01, BLIS 04, BLIS 02, ठीक है, BLIS 03, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रश्न पत्र का कोड है, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करेंगे, प्रश्न पत्र कोड में लिख देंगे, BLIS 01, BLIS 02, BLIS 03, BLIS 04, जो होगा प्रश्न पत्र 5 जमा करना है, पाँचों का अलग अलग यहाँ पे कोड लिख देंगे, ठीक है। समझ गए होंगे मेरे बच्चों, ठीक है। बुरा मत मानिएगा, आप लोगों को मैं बच्चा कह रहा हूँ, आप लोग बच्चे तो अब नहीं रहे, लेकिन बोल दे रहा हूँ तो बुरा ना लगे आप लोगों को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं नामांकन संख्या, ठीक है। ये सबसे महत्वपूर्ण कॉलम है, ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलम है। इनरोलमेंट नंबर, नामांकन संख्या बहुत ही आराम से भरना, क्योंकि बहुत बड़ी नामांकन संख्या दी जाती है उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की तरफ से। वो उसको भरने में मुझे भी काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि बड़ी लंबी सी संख्या होती है, ठीक है। और उसको जो है कि एक एक डिजिट देख करके फिल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो आप लोग इतने बड़े हो गए हैं कि आप लोग उसको फिल कर लेंगे, ठीक है। आइए आगे, आपको यहाँ नाम लिख देना है सुनहरे अक्षरों में, ठीक है। यहाँ अपना नाम तो लिख लेंगे ना, एकदम स्पष्ट अक्षरों में, एकदम बढ़िया से सुंदर सा नाम लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम लिख देना है, और अगर पति हैं तो पति का नाम, माता का नाम, ठीक है, जो हो आपके पेरेंट्स, उनका नाम लिख देना है। प्रथम प्रवेश सत्र जब आपने एडमिशन लिया हो, तो जो मेरे नए बच्चे हैं 2022-23 वाले, वो 2022-23 डाल देंगे। अधिन्यास क्रमांक ये आपको नहीं भरना है, ठीक है, क्योंकि आप सेंटर पर ले जाएंगे तो वो खुद आपको बताएंगे, या वो अपने से फिल करते हैं, ये आपको नहीं भरना है, ठीक है। तो इसके लिए आप बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, अधिन्यास क्रमांक मत भरिए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, रसीद नंबर ज़रूर डाल दीजिएगा अपने पूरे असाइनमेंट पर, और वो रसीद आपको दें, ठीक है। आप खुद बोल दीजिएगा कि सर ये रसीद आप दे दीजिए, मैं वो रसीद का नंबर अपने पाँचों असाइनमेंट पर लिख दूँ, ठीक है। ये आप अगर करते हैं तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है। आप खुद ले करके और पाँचों असाइनमेंट पर अपना रसीद नंबर डाल दीजिएगा, ठीक है। ये डालना बहुत ज़रूरी है। और जो आपको रिसिप्ट मिलती है, जो रिसीविंग मिलती है असाइनमेंट जमा करने की, उसको ध्यान से अपने पास रखिएगा, ठीक है। और आगे चलते हैं, और ये देखिए आपका निर्धारित तिथि तक अपना अधिन्यास जमा कर दें, ठीक है। उसके पश्चात अधिन्यास स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अधिन्यास मीन्स असाइनमेंट, ठीक है। और अधिन्यास निर्धारित प्रारूप की 24 पृष्ठीय पुस्तिका पर ही प्रस्तुत करना है। कुछ बच्चे थे जो बहुत ही
दिमाग लगा रहे थे वो बोल रहे थे कि पहले तो ऐसा था कि सादे पेज पे हम लोग लिख दिया करते थे और वो असाइनमेंट आसानी से चेक हो जाता था, जमा हो जाता था। तो ये भूल से भी गलती ना करें। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये फर्स्ट पेज जो है इसका हम क्या करा लें, जीरोक्स करा लें और बाकी वाइट पेपर पर लिख करके जमा कर दें। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि यहाँ कॉपी में लिखा गया है कि अधिन्यास निर्धारित प्रारूप की 24 पृष्ठीय पुस्तिका पर ही प्रस्तुत करना होगा, कोई अतिरिक्त पृष्ठ जोड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, अधिन्यास के अभाव में परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, असाइनमेंट आपको जमा करना ज़रूरी है, मस्ट है, आप जमा कर दो। ठीक है, उसके नंबर मिलते हैं 30 नंबर। ठीक है, ध्यान रहे 30 नंबर का असाइनमेंट है, 70 का पेपर होता है। ठीक है, 70 + 30 = 100। मैथ तो आपकी इतनी तेज होगी ही। ठीक है, और आगे चलते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी स्वयं की भाषा शैली में लिखें और पुस्तक की पाठ्य सामग्री प्रकाशित रचना से लिखित उत्तर अनुचित साधन माना जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी स्वयं की भाषा शैली। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी पुस्तक और वहाँ से आपको लिखना है तो आप कुछ शब्द वहाँ से लीजिए तो कुछ अपने भी जोड़ दीजिए। ठीक है, परीक्षक द्वारा टिप्पणी जो चेक करेंगे वो यहाँ टिप्पणी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ नंबर दिया जाएगा, कुल अंकों का योग। परीक्षक कृपया प्रश्नगत विस्तृत टिप्पणी अंदर प्रत्येक प्रश्न के साथ अवश्य दें। ठीक है, यहाँ पर देखिए परीक्षक के हस्ताक्षर और तिथि। इस अधिन्यास पुस्तिका को विश्वविद्यालय के अंक पत्र प्राप्त होने तक अपने पास सुरक्षित रखें। कृपया ध्यान दें कि अधिन्यास समय से जमा न होने पर परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे। इसीलिए कुछ बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर जो लास्ट डेट रहेगी जमा करने की हम वही डेट डालें, तो नहीं, आप वो डेट मत डालिए। आप प्रयास करिए कि लास्ट डेट से पहले ही आप जा कर के अपने असाइनमेंट जमा कर दीजिए। और अब ये दिसंबर चल रहा है, अगर अब 15 दिसंबर, अगर आप अब नहीं जमा करेंगे अपने असाइनमेंट तो कब जमा करेंगे? आप जाइए, आप लोग जल्दी से असाइनमेंट अपना पूरा करिए और जा कर के अपना असाइनमेंट जमा कीजिए। ठीक है, लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए कि लास्ट डेट आ जाए, 5 जनवरी आ जाए, 10 जनवरी आ जाए तो आप खुश हो जाएं, ये गलत चीज़ है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाने वाला था। क्या दिखाने वाला था? अभी मैंने क्या बात की थी? देखिए, मैं यही कहूँगा कि पूरी वीडियो में आप लोग बने रहा कीजिए। एक तो मैं खुद छोटी वीडियो मैं इसलिए बनाता हूँ कि जो मेरे देखने वाले हैं उनको जल्दी से जानकारी मिल जाए और वो तुरंत आप जानकारी पा जाएं। मैं घुमाने वाला काम नहीं करता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो है कि कमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत ही कम समय में, ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी में हैं और वीडियो जल्दी जल्दी बना करके और तुरंत आप भाग जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं भाग रहा हूँ, मैं बिल्कुल आप लोगों के साथ आराम से हूँ। और यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अब मैं बिल्कुल आराम से आप लोगों को, जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो लंबी ज़रूर होगी, तो इसलिए पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। पूरी वीडियो में आपको कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट कॉपी है उसका जो फ्रंट पेज है वो दिखाया और यहाँ पर आपको मैंने बता दिया जमा करने की तिथि हो गई, रसीद नंबर हो गया, कार्यक्रम कोड 202 हो गया, प्रश्न पत्र कोड मैंने बता दिया BLIS 0102, जो डालना हो डालिए, जो डालना हो वो मत डालिए। ध्यान दीजिएगा, आपका जो एक वीडियो मैं इस पर भी बना दूंगा कि जो आपका प्रश्न पत्र का कोड है वो भी मैं इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा वो इसी पे रहेगा। ठीक है, वो भी मैं बता देता हूँ कि आपको कैसे क्या फिल करना है। नामांकन संख्या बिल्कुल सही भरिएगा, इसमें बिल्कुल गलती मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत लंबी संख्या होती है। बहुत आराम से डिजिट को एक एक डिजिट देख करके भरिएगा। प्रवेश सत्र मैंने बता दिया 2022-23 भर दीजिए। नाम अपना सुनहरे अक्षरों में लिखिए, पिता माता सबका नाम, पिता पति या माता का नाम सुनहरे अक्षरों में यहाँ पे लिख दीजिए। अधिन्यास क्रमांक कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो भरनी है आपको, अध्ययन केंद्र का कोड होगा, यह 005 यहाँ का है फाफा का, और आपका अध्ययन केंद्र का कोड जो है वो डालिए। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि असाइनमेंट पूरा आप लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अंदर गलती कुछ हो भी जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो फ्रंट पेज है ना, ये फ्रंट पेज जो है ना ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इसलिए इसको बिल्कुल आसानी से और बिल्कुल सही भरिए। ठीक है, प्रयास कीजिए कि यहाँ पर कोई भी गलती ना हो। ठीक है, बार बार उसको आप उसको ब्लेड से खुरच करके साफ़ कर रहे हैं या यहाँ पे आप लगा दे रहे हैं क्या वाइटनर, लीपा पोती कर दे रहे हैं, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ये बैड हैबिट्स हैं। ठीक है, तो आप गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं, तो आप अच्छा काम कीजिए। ठीक है, और मैं आप लोगों को अभी कार्यक्रम कोड दिखा दे रहा हूँ आगे ले चल के। ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि ये तो अपने मन से बता दे रहे हैं कि 202 लिख लो। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आगे आइए, आगे आइए, आप
बच्चों के लिए मैं सब कुछ लेके आता हूँ। ठीक है, हमारा थंबनेल है, देखिए बहुत ही सुंदर हमने बनाया है, BLIS कार्यक्रम कोड। ठीक है, इसको देखिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, ठीक है ना, तो ये नहीं कि आधे में भाग जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए आइए, अब मैं लंबी वीडियो आज बना रहा हूँ, देखता हूँ कितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं। चलिए आइए देखिए, ये देखिए, ये मैंने जो है कि एक फ़ोटो जो है कि क्लिक की है आप लोगों को समझाने के लिए, अपने बच्चों को, अपने प्यारे बच्चों को दिखाने के लिए कि कार्यक्रम कोड क्या है, 202 है। ठीक है, कार्यक्रम कोड क्या है, 202, ध्यान दे रहे हैं आप लोग ना। और कार्यक्रम का माध्यम क्या है, हिंदी है। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन फॉर एडमिशन, BLIS में एडमिशन के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, तो मैं पहले बता चुका हूँ। कार्यक्रम की अवधि कितना है, 1 वर्ष है। अधिकतम क्या है, 3 वर्ष है। ठीक है, अच्छा, कार्यक्रम की अवधि न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम यानी कि 3 साल में किसी तरह अगर आप फेल हो जाते हैं, बार बार बैक लगता है, तो 3 साल में पूरा कर लीजिएगा, नहीं तो उसके बाद अगर फिर फेल होते हैं, बैक लगता है, तो आपकी कहानी जो है ख़त्म, फिर आप नहीं कोर्स पूरा कर पाएंगे वहाँ से। ठीक है, न्यूनतम 1 वर्ष, अधिकतम 3 वर्ष। ठीक है, 1 साल का ये कोर्स है BLIS। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि BLIS कोर्स में एडमिशन लेना है, बहुत अच्छा कोर्स है, इसको आप कीजिए। और इसके आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, सेकंड सेमेस्टर में कितने पेपर हैं, और कोर्स कोड क्या है, पाठ्यक्रम कोड क्या है, पाठ्यक्रम का शीर्षक कैसे लिखना है। ठीक है, ये सारी कौन से पेपर अनिवार्य हैं, कौन से पेपर वैकल्पिक हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा। इसके लिए मैं आगे एक और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा। कार्यक्रम की अवधि 1 वर्ष। फीस देखिए, कार्यक्रम शुल्क ये थोड़ा पुराना है इसलिए 7700 है, अब ज़्यादा हो गया है, अब 9000 के करीब फीस हो गई है। ठीक है, वर्तमान समय में अध्यन्यास असाइनमेंट वर्क। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। मैं इस पेज की फ़ोटो क्यों क्लिक किया हूँ आपको पता होना चाहिए, क्यों क्लिक किया मैं इसको बस इसलिए क्लिक किया हूँ कि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ, मेरे बच्चे, सारे बच्चे आंखें खोलकर देख सकें कि यहाँ 202 लिखा गया है। ठीक है, 202 लिखा गया है, और ये आपका क्या है, प्रोग्राम कोड है या कार्यक्रम कोड है। ठीक है, तो इसको मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल आराम से अपने असाइनमेंट कापी में लिख लेना, और इसको बिल्कुल साफ साफ अक्षर में लिखना। ठीक है, अंकों को बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखो, 202। ठीक है, और इसी प्रकार अब मैं यही चाहूँगा कि आप लोग इजाज़त दीजिए, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मुझे पता है कि मेरे बच्चे बहुत जल्दी बोर होने लगते हैं और वो पूरा वीडियो देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे। तो इसीलिए आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।